शरद पवार साहब देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने उस डेलिकेट पोर्टफोलियो को उस वक्त संभाला 90s में, जब दुनिया की स्थिति क्या है हम सब जानते थे और हमारे ऊपर किस तरह के चैलेंजेस थे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। मैं जानना चाहता हूं, एक पूर्व रक्षा मंत्री जो इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बात करे और कहे पूरी जमीन फिलिस्तीन की है, और हमास का नाम भी ना ले, जिसने 1400 लोगों को मार डाला, जिस हमास के चलते ये पूरा संकट खड़ा हुआ इजराइल और फिलिस्तीन का, क्या ये एक तरफा बात नहीं है? देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है। इसका कोई भी इस दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो इसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन पवार साहब के विधान को इस तरह से जोड़ना गलत बात है। उन्होंने जो सच्चाई बताई है वो उन्होंने हिस्ट्री बताई है, और वो एक अच्छा रक्षा मंत्री थे, इसलिए आपका किसी का सर्टिफिकेट की उनको ज़रूरत नहीं है। हर एक खाता उनके पास, चाहे कृषि खाता हो, चाहे उनके पास संरक्षण मंत्री पद हो, उन्होंने हमेशा वफादारी से और देश के लिए काम किया है और करते रहेंगे। उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही। जो इंदिरा जी ने कही थी, जो राजीव गांधी जी ने कही थी, जो मनमोहन सिंह सरकार ने कही थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, वही तो बात दोहरा रहे हो। उसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया है? उन्होंने कहा हमास का समर्थन नहीं किया है। तो इस तरह से वो कह देते हैं कि हम हमास का भी विरोध करते हैं, उसमें जोड़ना हमास का भी जाहिर विरोध कर देते हैं। बहुत गलत बात है। इस तरह से गलत बात, और वो असम का जो सीएम है वो और कुछ गलत बात बताता होगा तो उसका भी हम लोग धिक्कार करेंगे। इस तरह से उनके विधान को तोड़ मरोड़ कर कुछ उनके मुंह से ये शब्द ही निकला था और ये ही कह रहे थे और ये कह रहे थे, ये आप लोग नहीं कह सकते। आपका बहस अलग मुद्दों पे हो सकता है, लेकिन किसी ने कुछ विधान किया तो उसको गलत मतलब निकालना ये बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं सीधे दीपक वोरा साहब को चलता हूं। दीपक वोरा साहब, सिर्फ एक एक्सपर्ट की हैसियत से मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एम्बेसडर रहे इतने सालों भारत के लिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की पूरी जमीन को हड़प लिया है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मौका देते हैं सर, आपसे सीखने का, बाकी आपके विशेषज्ञ जो हैं उनसे सीखने का। ये सही नहीं है सर, ये हिस्टोरिकल एविडेंस इसको सपोर्ट नहीं करता है सर। 1947 यूएन रेजोल्यूशन कि इस इलाके में, जिसे आप पैलेस्टाइन कहते हैं, पूरी दुनिया पैलेस्टाइन के नाम से जानती है उस एरिया को, कि यहाँ पर जूइश स्टेट होगा, एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगा। तो सर यहूदियों ने उसको स्वीकार किया था, पैलेस्टाइन ने नहीं किया, बल्कि अरब देशों ने मिलकर इजराइल को मिटाने की कोशिश की थी। ये हकीकत है। इस समय जो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है उसके पास वेस्ट बैंक, और उसको वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ सर, कि वो जॉर्डन नदी के वेस्ट पे है तो इजराइल की ईस्ट में, लेकिन जॉर्डन नदी और डेड सी के वेस्ट बैंक में, इसी उसको हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं। और फिर दूसरी है गाज़ा पट्टी, जहाँ पर हमास का कब्जा है पिछले कई साल से। इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन के जरिए आए थे, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये कहना कि कब्जा कर लिया है उनकी धरती पर, ये सही नहीं है सर। हिस्टोरिकल एविडेंस दोनों तरफ है सर। अभी पूरी बातचीत हो रही थी भारत के बारे में। मेरी ट्रेनिंग नहीं है टू कमेंट ऑन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स, लेकिन इजराइल में मेरे दोस्त हैं सर। अगर आप इजाज़त दें तो 3 प्रश्न, वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं सर, आप खुद नहीं जानते कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। उन्होंने 3 सवाल मुझसे पूछे हैं सर, आप कहें तो मैं पढ़ बिल्कुल 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 सर। पहला सवाल ये, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं सर इजराइल में, उन्होंने ये पूछा है, मिस्टर एम्बेसडर, डू जूज हैव द राइट टू एग्जिस्ट? क्या यहूदियों को जीने का अधिकार है? दूसरा, अगर आपके देश पर आतंकी हमला होता क्या आप बदला नहीं लेते? और तीसरा, ये जो कहानी बताई जा रही है कि हम जेनोसाइड कर रहे हैं, इसका सबूत किसके पास है? हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड देने को तैयार हैं, दुनिया क्यों नहीं स्वीकार करती इसको कि हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का? सर जवाब मैं इनको क्या दूं सर? मैं इतना ही उनको कह सकता हूं, मैंने जवाब यही दिया। मैं नीचे देख रहा था जब पैनलिस्ट बात कर रहे थे, उनको यही मैंने कहा कि भले ही दिल से मैं भारतीय हूं सर, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, लेकिन दिमाग से, मस्तिष्क से, सोच से सर, आज मैं बहुत से भारतवासियों की तरह, पूरी दुनिया में बहुत से लोगों की तरह, आज मैं इजरायली हूं सर, आज मैं यहूदी हूं सर, बिकॉज आपको उतना ही अधिकार है जीने का जितना मुझे है सर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, क्या यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है? और दूसरा मेरा बड़ा स्ट्रेट सवाल, हमास का चार्टर तो ये कहता है कि यहूदियों को मिटा दो, आपकी आइडियोलॉजी भी ये कहती है कि यहूदियों को खत्म कर दिया जाए।
देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि क्या यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि फलस्तीन के अंदर में लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, लोगों को खाने सवाल का पाने का जवाब अधिकार सवाल नहीं नहीं है? होता, दानिश यही कुरैशी सवाल, जी। क्यों सवाल? अरे सुनिए मेरी बात, किसी के अधिकार तो जब जाएंगे, लेकिन अभी तो वहां जिस तरह से अभी भी लोग बिलक मानवीय रहे हैं, मदद देने लोग को खाने के- तैयार है अरे इजराइल और क्या अमेरिका मानवीय? दोनों। सुनिए, आप खाएं सुनिए, उनका, सुनिए, मारे उनको। मैं मानवीय गजब मदद की आइडियोलॉजी है बात कर रहा हूं, साहब, सुनिए। गजब विचारधारा मैं है मानवीय आपकी। मदद की ही बात कर रहा हूं। खाएं भी उनका, कि मारे जब- भी उनको। बजाय- और कह रहे बजाय- खत्म कर दो बजाय- यहूदियों को। सुनिए, बजाय वहां बॉम्बेड खत्म करने के, वहां प्लम्बरिंग का काम कर रहे हैं जाकर बाइडन। क्या मतलब, यानी हद है। आप देखिए तो क्या कह रहे हैं कि आप वहां पानी शुरू कर दीजिए। अरे शर्म आती है। और दीपक भाई, आप जैसे एंकर जब आके ये बात करते हैं ना, तो बड़ा अफसोस होता है। मैं तो कहता हूं कि आप जाइए, आप लड़िए, हमास से लड़िए, खाएंगे उनका। मैं तो दानिश कुरैशी जी आपको बोल रहा जापान से हूँ, जिससे गाजा लड़ना चले जाइए, लड़िए। टिकट मैं लेकिन करवा आप- दूंगा। लेकिन आप लड़िए लेकिन आप फिलिस्तीन की तरफ से। लेकिन आप कौम की आम सेवा आवाम करनी है ना को आपको। वहां पर- चले जाइए। आप आवाम के लिए, आप आवाम को अगर वहां पे पानी पर प्रतिबंध लगाएंगे, आप खाने पे प्रतिबंध लगाएंगे, ये कौन सा वो खाएं जंग है? इजराइल मेरे को का। ये समझ में नहीं आता। खाएं और इस पे इजराइल का। आपको शर्म नहीं आती, इस पे आपको शर्म नहीं आती दीपक भाई। दानिश मुझे तो ये कुरैशी पता जी, नहीं खाएं चलता। इजराइल का, वहीं से पैसे कमाएं, वहीं से मानवीय मदद आए और अरे उन्हीं को क्या- मारें। सुनिए मेरी बात, अरे कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? जो बेचारे यहूदी जर्मन से मार के पिक के भाग के आए थे, आप क्या बातें कर रहे हैं कि यहीं से कमा वहां से दानिश कमा? कुरैशी जी, अरे वो तो ये जिंदगी जो उनकी हिस्ट्री जिंदगी आप बच गई है, पढ़ाते हैं ना समझिए। मुझे, जब अरे पढ़ाते ये जो हैं, हिस्ट्री मैं आप आपको मुझे बता देता पढ़ाते हैं हूं। ना, आप खुद जानते हैं आप झूठ बोल अरे रहे मैं हैं। नहीं- लेकिन मैं ठीक नहीं- है, मैं चलता बताता है, हूं, मैं कुछ नहीं पार्टियों बताता, के लिए आप देख लीजिए। सच्चा झूठा ये तो सब हम चलता नहीं कह रहे, है। ये और तो राजनीति में ये तो तो चलता ही है आप देख सच्चा लीजिएगा। झूठा, चाहे आप हो, चाहे नहीं, ये तो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे AIMIM है, चाहे NDA है, चाहे इंडिया है, सब। बीजेपी के साथ मत करिए, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए। क्यों? वो तो वो उनकी बात अलग है। अरे वो भाई, कुछ भी देश कहते के रहते हैं, वो कुछ भी प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। हैं, आप भी उसी देश में हैं, वो आपके ही प्रधानमंत्री है। ये दानिश कुरैशी ने नहीं फोटो खींचा, देख लीजिएगा। इसका फोटो दानिश कुरैशी ने नहीं खींचा है। नहीं, ये है क्या फोटो, क्या दिखा रहे हैं आप? ये देख लीजिए, ये कह रहे कि जर्मनों ने हमें मार के खत्म कर दिया, हमारी उम्मीदों को तुम मत खत्म करना, पैलेस्टाइन के अरबों। गजब है। शहजाद पूनावाला जी के गजब है। पास चलता हूँ। शहजाद पूनावाला जी, दानिश ये कुरैशी गजब जी बड़ी लगता है। सीरियस देखिए, बात कर तीन रहे चार हैं। बातें हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। हाँ, तीन चार बातें हैं, मैं त्वरित जवाब देता हूँ। देखिए, तीनों जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ऐसी क्या व्यवस्था है कि नहीं, AIMIM वाले इंडी में नहीं है। कैटेगोरिकली कंडेम नहीं कर पाए? अरे उनको यही नहीं पता, ओ हाँ, क्या सॉरी, कुछ भी उनको तो बोलते रहते हैं। इधर का, शहजाद ना भाई का उधर क्या का। मामला है, वो इतना रवानी में रहते हैं कि कुछ भी बोलते रहते नहीं हैं। नहीं, मैं भूल गया, आप समझे नहीं इस बात को। मैं तो ये चाह रहा था कि आपकी हैसियत क्या है वो बता दे आपको तो वो भी नहीं स्वीकार। देखिए, हमारी चलिए, छोड़ देते हैं, आप कोई नया गठबंधन ढूंढ ही लें। हमारी हैसियत आपको मैं- हमारी हैसियत अल्लाह की अच्छा, बनाई आप हुई है। अपने अपनी बारी में सुनिए बोल मेरी देते बात, हम हैं। किसी के मोहताज नहीं है। अभी आप, हम किसी हाँ, के वो तो मोहताज पता ही नहीं है। हमने कभी भी, सुनिए, इसीलिए अभी हमने तक, कभी भी अरे भाई, असद को बुरा दीपक जी नहीं क्या कहा। तरीका अच्छा, है? दानिश जी, हमने अपनी दीपक जरूरतों जी, के लिए- मुझे लगता है अपनी एक बात- जरूरतों आपसे के लिए बात- भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता नहीं की है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप ये बात ओवैसी साहब की कर सही लीजिए, है। कोई ये दिक्कत बात नहीं इनकी सही है ये कि किसी और की कर हम लेंगे, क्यों करें? राजनीति में वो ऐसा ही राजनीति होता में है। नहीं प्लीज, आता। दीपक जी। ओवैसी साहब पसंद भी नहीं करते। Zee News.